अब इसमें आपने सुना कि तन मन शीश ईस अपने पर पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। इसमें शीश कैसे चढ़ाना है? काट के नहीं चढ़ाना, जैसे गुरु कहे फिर न्यों करे। जो पूरा गुरु मिल जाए वो पाखंड में नहीं उड़ जाता। आपको एक भगवान का नाम देगा और उस नाम से वो सुख होंगे जो आपको मेरे ख्याल में ना तो कनागत काटन तो हो और ना माता धोकन तो हो। उस नाम कहते हैं सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जा, और कह कभी सुमन कर ले तो परमात्मा है मां समा। उस सुमन से परमात्मा के अंदर प्रवेश होने का स्थान बन जाएगा। परमात्मा की तो मंदिर या मस्जिद या कहीं नहीं है, उसको आपने यहां ढूंढना पड़ेगा अपने शरीर में। वो मिला क्यों करें? जैसे बताया था कि आड़ चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, और गरीब दास इस शरीर में भाई ऐसे है भगवंत। जैसे गऊ में आड़ चाम मांस होता है और उसमें दूध की बाल्टी भी ठोक देवा। कब ठोकती है? जब उसकी विधि ठीक हो जाती है। जैसे वो पहले नए दूध हुई, फिर वह ब्याई और जब बच्चा दिया और फिर दूध की बाल्टी ठोकी। उस नए दूध होने से पहले, ब्यावन से पहले चाहे सारे थन न चीर के देख ले और चाहे सारी शरीर न चीर के देख ले, उसमें दूध नहीं था। और फिर दूध कैसे हो गया? इस प्रकार जब हम नाम ले लेंगे, उस सच्चे नाम के प्रभाव से हमारे अंदर ऐसे परमात्मा प्रकट हो जाएगा जैसे उस गऊ के आड़ मास के शरीर में और अमृत के साथ दूध निकला। इसी प्रकार जब सच्चा नाम मिल जाएगा, परमात्मा अंदर प्रकट हो जाएगा, उसमें से बनेगा ईश्वर। वहां पर आपको दर्शन दिया करेगा, आपके दुख दूर करेगा। और जब तक आपको नाम का सहारा नहीं मिलेगा, इतने तो आप ठीक है करते रहो जो साधना कर रहे हो, वो तो मन राज्य करने खिलौने हैं। मैं अपनी बताता हूं, चौथी क्लास से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था और मंगलवार का व्रत उससे दिन शुरू कर दिया था। और लगभग मेरे ख्याल में 25 वर्ष 24 वर्ष मैंने ऐसा किया। 12 वर्ष लगातार साल असर गया। द्वादशी की बाबा श्याम जी की हमारे घर पर पूजा होती थी, लेकिन वह पूजा की होती थी कि 6 महीने जाया करते थे वहां पर अपने इष्ट धाम पे बाबा श्याम जी के, और घरवाले भेजा करते थे। एक दिन हम बखत से चले गए क्योंकि हमने आके फिर एग्जाम देने जाना था। छोटे से थे हम, 6ठी क्लास में। वहां मैं पहुंचा और 1-2-3 साथी और थे गांव के, साइकिलों पर पहुंच गए बखत से। वो छोटा सा मंदिर, इतना उसका दरवाजे भी ना थे और ईट इतनी उसकी चारों तरफ 4 द्वारी, सारी 200 फुट का वो क्षेत्र था। हम उसमें गए तो उसमें कुत्ते बैठे पाए उस मंदिर में जहां पर हम जोत लाया करते। हमने वह कुत्ते था एवढे पहले आता है तो बखत तो चले गए हम। वो छोटा ही ये दोरड गांव है यहां से जुलाना के पास में। वो कुत्ते था ये जोड़ मत पानी ले, वो धोया फिर मंदिर भीतर, तो वह कुत्ते बैठे थे। हम तो ला कर जोत और जोत के लाया करते, घर में बे के ले जाते, काला सूखी ही करके दिया करते घर के। इतनी पतली जोत, इतनी लंबी, उसने ला के वह लानते लानते खत्म हो लेती, इतना डांक ठोक देते। हमने जोत लाई थी, बताओ कोई पुण्य था? वो तो खाम का डले डोन लाग रहे थे। 12 वर्ष लगातार साल असर गया मैं, और मंगलवार का व्रत नहीं छोटा। एक दिन मेरा पेटा भर गया नाम लिए पाछा, मैं एक रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां पर मैंने एक कुत्ते को रोटी घेर दी, उसने मुंह नहीं लाया। मैं बोला वैसे कुत्ते ने के खवाया करे तुम इसे, ये रोटी नहीं खाते? नहीं, कुत्ते तो टूट के पड़ा करें, चाहे उन्हें कितना रेट रोटी डाल ले। नहीं बोला आज मंगलवार है, ये रोटी नहीं खावा। मैं बड़ा अफसोस है, वहां कमाल की बात। उसने वह रोटी ठा के उनने के एक वो खतुआ सी थी जैसे, उसमें कूड़े से मैं जाके दाब दिया। और सवेरे गर्मियां के दिन थे, मैं चाय पीने लग रहा, वो सामने
वो काट के रोटी ने करड़ करड़ खान लग रहा। मेरे वो बात याद आई बंदी छोड़ की कि जब ये मनुष्य शरीर में होगा, इसने कितनी घोर तपस्या साधना करी होगी, व्रत किए होंगे मंगलवार के, जबकि इसके पशु जोनी में मंगलवार याद से, और उस मंगलवार के व्रत ने कुत्ता बना के खड़ा कर दिया। बता के सहारा दिया उस व्रत ने। और अब किसी ने समझा दे कि व्रत से कोई लाभ नहीं होगा, तो ना समझ माती, पर जब आओगे तो ब्रांड माटी लेगी। किसी शास्त्र में कोई लिख नहीं रखा, हम शास्त्र विहीन सारी साधना कर रहे हैं। गीता जी में लिखा है भगवान कृष्ण ने, जो शास्त्र विहीन जो साधना करते वो प्राणी लग 84 में जाओगे, उनको स्वर्ग तो कोई से भी खाते में कोई ना। इसलिए हम ना तो अपने मन संतों की मान दे और ना शास्त्रों का बेरा। एक ने बता दिया कि जाकर कावड़ लेने जाया करूं, वो भी गिल हो लेगा, उस कावड़ का नो बेरा से हानि है कि लाभ है। फिर कहेंगे जोड़ा जरूर करना पड़ेगा, वह एक में भी काम ना चल रहा है। तो भाई ये साधना आप गलत कर रहे हो। आपको वही लाभ आपको घर बैठे एक नाम तो मिल जावा तो, लेकिन पेटा नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम देखा देखी घना काम करें से। अब मैं आपको अगर आज जो परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने जो सुख दिया हमारे अंशों को, उनकी लिस्ट बनाकर भी सुनाने लग जाऊं ना आपने, तो मेरे ख्याल में एक हफ्ते का सत्संग तो वो सुनान का हो जाएगा कि फलाने के घर में फलाने गांव में इस दिन नाम लिया, इस दिन उनको ये सुख हुआ, इतने दिन तक दुखी थे उनको ऐसा लाभ हुआ। कम से कम भी 20,000 व्यक्ति हैं, 40,000 संगत है, और जिसमें 20,000 तो ऐसे हैं जो दुख से सुख में आए हैं। अरे उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी परमात्मा की आरती करते हैं। मेरे ख्याल में ऋषि भी फेल हैं हमारे परिवारों के सामने, इनके घर में जाकर देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चन और सारन बिठाकर आरती करती है। और कम से कम 10,000 परिवार ऐसे हैं जो दारू से बर्बाद हो चुके थे, जो इतना बुरा हाल कर रखा था। आज वो प्राणी पहले शराबी कहलाते थे, आज भगत जी के नाम से जाने जाते हैं। ये उस कबीर साहब की परम शक्ति है। 20-20, 15-15 साल की आयु में, 15-15 साल की मतलब जिन्होंने दारू और बीड़ी सुल्फे खींच रखे थे, और वह न्यों कहते हैं हम तो मर जावांगे जब छोड़ दी। तो उन्हें नाम लेने के बाद याद भी नहीं आई, कोई शरीर में कष्ट नहीं हुआ। ऐसे ऐसे प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपनी शक्ति के लिए। तो भाई हम बड़ी खुशी हुई मेरे को कि इस काठमंडी में कितनी भागवान आत्मा रहती है और कितनी प्रेम के साथ सत्संग सुना है। इस परमात्मा बंदी छोड़ की कृपा आपके ऊपर विशेष रही है। 3-3 घंटे, पौने 3-3 घंटे हमने सत्संग किया एक समय में, और किसी भी संगत ने टस से मस नहीं करा। जबकि 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसमें आध घंटा इंटरवल देते हैं, और जब भी मन टेकता नहीं। इसलिए आप एक अधिकारी हंस आत्मा उस परम पिता परमात्मा की आपने 3-3 घंटा का बेरा भी नहीं पिटा, मरोड़ा भी नहीं मारा। ये उस ईश्वर की आपके ऊपर मेर है। और ये बंदी छोड़ आपका मेर बड़ा पंजा इन भगवान आत्माओं पर ऐसे ही बना रहे हैं। बोल सतगुरुदेव सत विशाल अचल दिगंबर थीर भक्ति यादर आई अवगत सहत कबीर नानक दादू अगम तेरी जहाज खेवट सही सुख सागर के हंस भक्ति हिरंबर उर्धरी कोटि भानु पर काश रोम रोम की लार अचल अवंगी सतसंगी अवगत काति धन सत गुरुपदेश देवा 84 ब्रह्म तेज पुंज तन दे दर कर बैठ ही सब जनवास। क्या रहे
सूरज ना पवन पानी न अरे तारम ताराम सायब अवगत अलह अली भूले पंथ बेटम्बवादी कुल का खां रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल में सुरत निरत को कमल पठाऊ दीपक अर्दम खोज अनोज आजर तिरवणी के तीर दस गरीब तबीब सतगुरु बंदियो छोड़ अर्दम खोज अनोज आजर तिरवणी के तीर दस गरीब तबीब सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चारों युग परमान जितने भी संत महात्मा ओलिए सबको हमारा परम गरीब सतवादी सब संत हैं आप आपने अरदास है सकल संत पर गरीब सतवादी सब संत हैं आप आपने आज की अरदास है सकल संत सत साहिब। सभी संगत से प्रार्थना है कि कल सुबह 9 बजे महाराज जी की वाणी को भोग लगेगा। ये समागम समापन होगा, 2 घंटे का समागम होगा, आध घंटा पौन घंटा आरती लगेगी, उसके बाद 1 घंटा सत्संग होगा, फिर भंडारा होगा। भगवान के घर का लंगर है, सभी प्राणी आकर प्राप्त करें और बोलबंदी छोड़ महाराज की जय। अभी चाय तैयार है, सभी संगत चाय पी कर जावे। संगत से नगर निवासियों से प्रार्थना है कि जो 5 दिन का विशाल सत्संग था अब वो समापन होने को जा रहा है। अभी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी को भोग लगेगा, फिर कुछ देर सत्संग होगा और उसके बाद अखंड भंडारा होगा। करके लाभ उठाएं। सत साहिब करो वे शुरू। कबीरे माया काल की खाने हैं दरतर गुण बपुरीते जहां जावे ता सुख नहीं ये माया की रीत। ऑन करो भाई। कबीरे राम हथोड़ा जाने करे दुनिया आगे दीन जीवों से राजा कहे माया के अधीन। कबीर रज बीरज की कली तापर साजा रूपे राम नाम बिन डूबे ये कनक कामनी कूपे। कबीर माया तरवर तिरवद को साका दुख संतापे शीतलता सपने नहीं फल फीका तन तापे। कबीर माया तरवर तिरवद को साका दुख संतापे शीतलता सपने नहीं फल फीका तन तापे। कबीर माया काल की खान है दर्द तिर गुण बपरीते जहाँ चावे ता सुख नहीं ये माया की रीत।
कबीर माया मन की मोहनी, सुर नर रहे लुभाए, इन माया जग खाइया, माया को कोई न खाए। कबीर सब आसन आशा तना, निर्वर्त कै कोई नाही, निर्वर्त कै ने नहीं, ये परवर्त पर पंचमाही। कबीर इस संसार का झूठा माया मोह, जिस घर जितना बधावना, तिस घर इत्ता अंधो। कबीर माया की झड़ जग जल्या, कनक कामणी लागे, कहो कि किस विध राखिए, या रुई लपेटी आगे। अस्तन को कंग कबीर जीव विलंबा जीव सो, अलख न लखिया जाए, गोविंद मिले न झल बुझे, ये रही बुझा बुझाए। कबीरिया उदर के कारणे, जगिया चो निसिया में, स्वामी पणा जो शर चढ़ो, सरयो न एको काम। कबीर बंटा टोकनी, लिया फिर शोभाय, राम नाम चिन्ह नहीं, पीतल ही के चाय। कबीर कल का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाय, देव पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। कबीर कलयुग आइया, मुनिवर मिले न कोये, भाई लोभी लालची मस्करा, उनका आदर होवे। कबीर चार वेद पंडित पढ़ा, अरसे किया न हेत, ये बाल कबीरा ले गया, पंडित ढूंढे खेत। कबीर साकट सन का जेवड़ा, विज्ञात कर डावे, दो अक्षर गुरु बाहेरा, ये बंधा जमपुर जावे। कबीर साकट तैं सुकर भला, सोचा रखे गाँव, बूढ़ा सा कुट बापड़ा, बैठ सुवर्णी नावे। कबीर साकट ब्राह्मण जिन मेले, बैसणो मिलो चंडाल, अंकमाल दे बैठिए, मानो मिले गोपाल। कबीर पाड़ोसी से रूसना, तिल तिल सुख की आन, पंडित हुए शराबी, और पानी पीवे छाने। कबीर व्यास कथा कहें, भीतर वेद नाही, औरों को प्रमोदता, ये गए मोर कमाई। कबीर चतुराई सुवे पड़ी, सोए पिंजर माही, फिर प्रमोद आन को अपन समझ नाही। कबीर रास पराही राखता, खाया घर का खेत, औरों को प्रमोदता, मुंडे पड़ गया रेत। कबीर कह पीर को, तू समझाव सबको, ये संसा पड़ेगा आपको, तो और कहीं क्या होए। कबीर तारा मंडल बैठ के, ये चांद बड़ा ये खावे, उदय भया जब सूरज का, स्यों तारा छिप जावे। कबीर देखन के सबको भले, जैसे शीत के कोटे, रवि के उदय ना दिसे ही, और बंधे न जल की पोटे। कबीर सुनत सुनावत दिन गए, उलझन सुलझा मन, कह कबीर चेत्या नहीं, अजहूं पहला दिन। कबीर तीरथ कर कर जगमोया, उड़े पानी नहाए, रामई राम ना जप्या, ये काल घसीटे जाए। गरीब गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, यों कह साहिब कबीर। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे,
पूछ जो पकड़े बेड़ की, उतरा सावे पारे। कबीर पद गाया मन हर्षिया, साखी कहा आनंद, सो तत नाम न जानिया, गल में पड़ गया फंद। कबीर मन फूला फिरे, करता हूं धर्म, करोड़ कर्म सिर ले चला, चेतना देखे ब्रह्म। कबीर कथनी कथी तो क्या भया, जे करनी ना ठहराए, कलाबूत के कोट जो देखत ही दे जाए। कबीर करता दिखे कीर्तन, ऊंचा कर कर तूड़े, ये जाने बूझे कुछ नहीं, यों ही आधा रूंडे। कबीर करता दिसे कीर्तन, ऊंचा कर कर तूड़े, जाने बूझे कछु नहीं, यों ही आधा रूंड। इस चाणक्य के अंग में बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया भाई कि जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित, पंडित कोई जाति नहीं है। आज जिनको हम पंडित कहते हैं वो पंडित नहीं है। पंडित वो हैं जो विद्वान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। और पहले काशी जी के अंदर एक काशी विद्यापीठ से जो उस विद्या को पास करके और वहां से जो वहां की डिग्री प्राप्त करता था, उसको पंडित जी कहा जाता था। विद्वान को पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। वो किसी भी जाति का हो सकता है। मेरे दादा गुरु छावले के जाट थे। वो विद्या काशी पीठ में पढ़कर और 4 विषय के आचार्य बन गए थे। आज उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है और गोपालपुर में उनका आश्रम बना हुआ है। मेरे स्वयं गुरुदेव इस नकली फीत के अनुसार ब्राह्मण थे। वो कभी पंडित नहीं कहते थे अपने आप को, क्योंकि वो कहते थे मैं संत हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। और गुरुदेव उनके पंडित थे। वो जाट होते हुए पंडित कहलाते थे और वो ब्राह्मण होते हुए पंडित नहीं कहलाते, संत राम देवानंद जी महाराज कहलाते थे। तो हमने जो अनजान आंट ला रखी है, यही कबीर साहब ने सुलझाई है भाई। अब कोई पीछे वैद लिख लेते हैं कई भाई, फलाना राम वैद, फलाना राम वैद, उनके बेटे भी वैद, उनके पोते भी वैद, और सारी पीढ़ी वैद। और जाड़ के दर्द की दवाई ना जानते, वो वैद क्या के? कोई वैद नहीं है, वो सिर्फ एक नकली फीत है। वो एक समूह का नाम वैद हो गया। इसी प्रकार एक समूह को ब्राह्मण कह सकते हैं, वो मोहल्ला कह सकते हैं, जैसे नाम धर ले फलाने फलाना मोहल्ला, बाकी वो ब्राह्मण पंडित नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाड़ है। ब्राह्मण था सुदामा, उसकी पत्नी रोली पीट ली और भूखे उसका आगे बालक सोया करते थे अन्न के अभाव से। लेकिन एक बार भी उसके मुंह से नहीं निकला कि मैं कृष्ण से मांग लाऊंगा। वो कहता था जो मांगता वो ब्राह्मण नहीं है, और मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा, वैसे मैं नहीं मांगूंगा किसी से। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और भाई मांगन तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। वो इस बात को पूर्ण रूप से जानते थे सुदामा जी, लेकिन वो उनकी पत्नी ना मानी, फिर भी वो उनके पास चले गए। ना मानने से, दबाव देने से 7 दिन कृष्ण जी के पास रह के आगे अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम भूखे सोते हैं। कृष्ण जी पूछे कि हाल है विप्र जी? अक्कती मौज हो रही से महाराज जी, थारे बागते ठाठ हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और 7वें दिन नौका ने उठ के आ गया, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे डोंगरच के अपना पेट भरने की खातिर दुनिया को गुमराह करते हैं, वो तो महाराज ने उनको साकिट कहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। फिर क्या बताया कि चतुराई सुअ पड़ी ओहे पिंजर माही, और फिर प्रमोद आन को पर आप समझे नहीं। एक समय की बात है, एक तोते को पंजरे में बंद कर रखा था, पिंजरे में।
और उसको बेचने के लिए कोई जा रहा था। एक संत ने दया आगी कि ये बेचारा पक्षी, इसकी उम्र भी बहुत होती है तोते की, और सारी उम्र इस पिंजरे में बंद रहेगा, ये जंगल में घूमने वाला प्राणी। और देखा अपने लालचवश 2 दाने गेरे होंगे इस पारदी ने, और उनको खाने के लिए जाल में फंस गया लोभ में, और सारी उम्र का दुख मोल ले लिया। उसने दया आई कि इसको छुड़वा देता हूं, मोल ले लेता हूं पिंजरे को और छोड़ दूंगा, और इसको पढ़ा दूंगा कि सभी तोतों को बता देना, सभी सुओं को जाके समझा देना कि ऐसा कोई पारदी आवे, दाना डाले, उसको खाना नहीं। तुमने मेवा की कमी है यहां पर बाग में, लेकिन वो लालच नीच नकीब है इन फौजा माही। महाराज की यो लालच नीच है ना, बेरा कित डबो दे इस इंसान ने, करोड़पति मन माने 10 रुपया बजात दे दे, ऐसा कसूता काम है इसका मन का। तो वो कहने लगा भाई तोता बेचने वाले कैसे देता है कि 5 रुपए में पिंजरा और तोता दोनों, अगले 5 रुपए और दे दे। लाकर उस तोते से पूछा रहा भले पुरुष, भले भगत तुम क्यों कर फंसा इस कैद में? कहने लगा जी मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, अच्छी मेवा खाता था, जंगल में घूमा करता था, मनमाने फलों को चाक चाक कर खाता था, और इन्होंने एक ऐसा दाना डाला, उसको खान के लालच में मैं जाल में फंस गया। कहने लगा मैं तुझे छोड़ दूं तो आगे गलती नहीं करेगा? अगर नहीं करूं जी कती भी। और एक काम और करना, सभी को जाके समझा देना कि पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा और दाना डालेगा, और तुम खाओगे नहीं तो फंसोगे नहीं। अगर जी ठीक से उसको खूब रटा दिया। जब तोता बढ़िया सुनाने लग गया ना बार बार इसको बोल बोल के, उस दिन उसको छोड़ दिया। वो फुर्र देसी उड़ के और बाग में आ गया। सभी पक्षी कहने लगे तू कैसे आ गया भाई बच के? कि ऐसे ऐसे गुरुदेव की मेहर हुई, उन्होंने मुझे एक मंत्र भी बताया है और आगे नहीं फंसू मैं, और तुम भी चौकस रहना। सबको वो 2 हाथ उठा दिया कि पारदी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। हम दाना नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोते बैठ कर सामने आरती करें, को 100 बार दरवा दे उनको, और फिर वो दिन में भी मंडे रहे, पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। एक दिन एक शिकारी जाता है तोते पकड़ने के लिए। जब उसने काना में आवाज पड़ी कि ये तोते तो आज सारे न्यू कह रहे हैं कि पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा, और हम दाना नहीं खाओगे तो हम नहीं फंसेंगे। उन्हें सोचा ये तो किसी ने पढ़ा दिए भाई। आज तो 15 किलोमीटर पैदल चल के आया, और या तो मेरी निष्फल गई यात्रा, एक भी ना फंसे। फिर उन्हें सोचा चल आया है ना, जाल तो बिछा, ये ना तो कोई और पक्षी फंसेगा, खाली तक के जाऊंगा। उसने जाल बिछा दिया दाने डालकर। अब सबसे पहले जो मेरे जैसा जो घना बोलिया करता, चौधरी पाक रहा था, उनका प्रधान हो रहा था, वो गाता यही शब्द, पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, हम खाएंगे नहीं तो फंसेंगे। क्यों? सबसे पहले वो ही गया, और इसी शब्द को गाता हुआ। उसकी देखा देखी वो पीछे क्यों रहे थे, वो उसके गेल वो पहुंच गए। सारे के सारे साथी सब कह रहे हैं कि पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम खाएंगे नहीं तो फंसेंगे क्यों। शिकारी ने सोचा तो बोली बूझ रट रट रहे हैं, इनका पल्ला कुछ नहीं। उन्हें ठह डोरी खींची, सारे जाल कम है, और गेर का कंधे पर चाल पड़ा। अब उसके अंदर पड़े पड़े भी यही शब्द गा रहे हैं वो, पारदी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, हम खाएंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। मूर्खन कोई पूछने वाला हो कि कैद में फंसे पड़े और गीत वो गाने लग रहे। इसलिए कहते हैं कि चतुराई सुआ पढ़ी और ओ भी पिंजर माही, औरों को प्रमोदता पर आप समझे नहीं। तो इस प्रकार जैसे एक कथा थी, एक समय एक विद्वान किसी दिन किसी कार्यवश शहर में जाना पड़ गया गांव से, और 2 किलोमीटर स्टेशन पड़ता था, 2-3 मील पे। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपने साथी को लेकर और रेल पकड़ने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए स्टेशन पर आ जाता है।
ऐसे समय पर पहुंचे कि गाड़ी की टिकट ही ले पाए थे, गाड़ी आ गई, गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। तो उसने कहा, जब गाड़ी चल पड़ी, जो बैठे हुए यात्री थे उनसे कहा कि जरा मुझे बैठने का जगह दे दो। वो कहने लगे, क्यों भाई बीमार है तू? अगर नहीं तो फिर खड़ा रह, तो और भी तो खड़े हैं, तू भी खड़ा रहे। अब ऐसी बात नहीं है, मैं रोजाना पाठ करता हूं रामायण का, आज मुझे जल्दी आना पड़ गया, इस करके मैं पाठ नहीं करने पाया। मैं चाहता हूं कि यहां बैठकर 2 मिनट पाठ कर लूं, एक 20 मिनट का पाठ है, कृपा कर दो। अगले, भाई फिर तो बैठ जा, हम भी सुनेंगे। आओ जी महात्मा जी बैठो। वो महापुरुष बैठ जाते हैं, उनके नीचे श्रद्धा से चद्दर बिछा दी एक भक्त ने। क्यों? श्रद्धालु लोग बहुत होते हैं। तो बैठ जाता है मेरे जैसा वो, और बैठ के फिर कथा सुनाता है। कहते हैं, भाई आज बहुत बढ़िया प्रसंग आया हुआ है, सुनो ध्यान से। क्या? कि जब भगवान राम को माता कैकेयी ने दसोटा दे दिया, दिलवा दिया, और भगवान राम जा रहे हैं जंगल में, भरत आ जाता है, अपनी मां से कहता, मां तूने गलती करी, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाकर के भगवान राम के पास चरणों में गिर जाता भरत, कहता, भैया मां की गलती को माफ कर दो, अनजान थी वह तो। और वो नो कह रही है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई भरत, बेशक अपने भाई ने वापस लिया, मेरे से गलती होगी। कहने लगा, भैया वापस तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये पिता के वचन है। ठीक है, मुझे मालूम है मां का खोट नहीं है, ये मेरे कर्मों का दंड है बीरा, इसमें किसी का दोष नहीं है, और मैं वापस नहीं जाऊं भरत, एक बार कहे चाहे 100 बार कहे। तो कहने लगा, एक कृपा कर दो, अपनी खड़ाऊं दे दो, खड़ाऊं ले जा, इनको राजगद्दी पर रख कर इनका हुक्म मान के, और मैं राज क्या करूंगा, जब आप वापस आ जाओगे आपका राज सौंप दूंगा। तो ऐसे भरत ने आकर के ऐसा ही राज किया। और भैया जब वापस आ गए ना भगवान राम, आते ही राज दे दिया। भाई हो तो ऐसा हो, ऐसा कह के उसने अपनी कथा समापन कर दी। सभी ने कहा, वाह जी वाह, वाह जी महात्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया महापुरुषो, ओहो भाई क्या बात कही, कथा क्या, तो आनंद आ गया। एक भक्त ने प्रार्थना की कि महापुरुषो आज हमारे घर चलो, यही रास्ते में आता है, वहीं उतर लो। कहने लगा, नहीं आज नहीं जा सकता। ना जी चलो, आज तो जरूर चलना पड़ेगा। नहीं आज नहीं जाऊंगा मैं, आज मुझे जरूरी काम है। संतों को क्या जरूरी होता है भगवान से ज्यादा? ने बोला, तुझे नहीं मालूम। उसका साथी जो था उसके साथ वो कहने लगा, मैं बताऊं ये क्यों नहीं जा रहा? अगां जी बताओ। इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है, अपने भैया पर इसने स्वयं सगे भाई पर मुकदमा कर रखा है। वो भी क्या पे? एक कुरडी के खड्डे पे, जो सारा 20 गज जगह कोना, और मैं इसका गवाह हूं। अब कबीर साहब कहते हैं, इस कथा के करने वाले नकम्मे आदमी से पूछे, दुनिया ने तो बंडावे और अपने ऊपर असर नहीं। उधर से कह भाई होता ऐसा जिसने राज भी वापस दे दिया, और स्वयं भाई पर मुकदमा कर रखा। इनके लिए बंदी छोड़ कहते हैं कि व्यास कथा कहें और भीतर वेद नाही, ये व्यास जी द्वारा लिखी गई कथाओं को कहते हैं, पढ़ते हैं और भाई अंदर जान नहीं देते, उस पर अमल करते नहीं, तो स्वयं भी नरक में और औरों पर असर हो क्या उसका। यहां कहा कि रास पराई राखता खाया घर का खेत, भाई औरों को प्रमोदता, फिर मुंडा पड़ गया रेत। तारा मंडल बैठकर ये चांद बड़ाई खा, उदय भया जब सूरज का, वही सो तारा छिप जा। कबीर तीर्थ कर कर जगमोया, भाई उड़े पानी नहा। अब तीर्थ में क्या होता है? एक तालाब हो सा लंबा चौड़ा, 2-4 मंदिर बने हुए होते हैं और 5-4 घाट है, और उसमें स्नान करके ये प्राणी अपनी मुक्ति चाहता है।
महाराज कहते हैं परमात्मा के नाम बिना पीछा ना छूटा, यू काल घसीट के ले जाएगा केस पकड़ के तेरे। अगर इसे पानी में नहान तो पीछा छूटता हो तो इसका आसान काम में कोई ना, हर व्यक्ति जा सकता है और सारे तीर्थ कर सकता है, सारी उम्र में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार ये साधना आपकी कति गलत है। अब आप जाते हो तीर्थ पे, वहां पर एक पुण्य हुआ मान लीजिए, और जितने जीव वहां तक मारे और स्नान करते हुए मारे वो तेरे पाप में यानी आपके पाप कर्मों में लिखे जाएंगे, और पुण्य 1 और पाप करोड़, अब दोनों भोगने पड़ेंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन फूला फिर मैं करता हूं रे धर्म, और ये करोड़ कर्म सिर ले चला, ये कोट दुष्कर्म सिर ले चला, और यो चेत न चीना भ्रम। ये तन बेरा भी ना पटा, कितने पाप ठोक लिया गठड़ी बांध के। कबीर तीरथ कर कर जगमोया, उड़े पानी नहाए, राम राम ना जप्या काल घसीट जाए। कबीर काशी काठे घर करें, कबीर गंगा काठे घर करें, और पीवे निर्मल नीर, भाई मुक्ति नहीं हरि नाम बिना न्यू कह रहे साहिब कबीर। नाम के बिना जीव छुटकारा नहीं है, चाहे गंगा के किनारे मकान बना कर रह लो। गंगा का कार्य है, पवित्र जल है, सभी से उत्तम जल है इस वर्ल्ड का, इस संसार में सबसे निर्मल और स्वच्छ जल है, लेकिन जल जल का ही कार्य करेगा, ना कि मुक्ति का। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, शिव पुराण में, कि जब गंगा ने नीचे आना पड़ा मृत मंडल में, वो भगवान विष्णु के सामने रोती है, कहने लगे भगवान मैं जाऊं कैसे, उसमें पापी लोग नहाया करेंगे मेरे में और मैं पापनी हो जाएंगी। तो उसमें भगवान ने कहा कि तेरे अंदर संत स्नान किया करेंगे और तेरे पाप काट देंगे। जब गंगा स्वयं संतों से पाप कटवाती है तो बंदी छोड़ कबीर साहब यही कहते हैं कि संत रूपी गंगा के पास जाकर उसमें गोते ला ले। जो गंगा के भी पाप काटे आप उसी से क्यों ना डायरेक्ट कटवा लो। इस प्रकार इन बातों को सोचने बिना बात रहेगी। कैसे गंगा कांठे घर करें पीवे निर्मल नीर, भाई मुक्ति नहीं हरि नाम बिना यो कह साहिब कबीर। कबीर इस संसारे को समझाऊं कै बारे, ये पूछ पकड़ रे बेड की और उतरा चावे पारे। ओए होए अच्छी तेज दरिया बह रही है और किसी ने पूछ लिया कि मैंने दरिया से पार जाना है, और अनजान ने जिसने स्वयं नहीं ज्ञान था कि कैसे पार होता है, एक भेड़ की पूंछड़ पकड़ा दी कि इसको ऐसे नदी में डाल देना और तुझे परले पार निकाल देगी। ये छोटी साधनाएं ओछी साधना भवसागर से पार करने की नहीं है, ये तो ऐसे है जैसे भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। वो कौन कौन सी? तीर्थ और व्रत करना, केवल पाठ शास्त्र का करते रहना और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब का जाप ना करना, ये पेट भेड़ की पूंछ बताई। ये कनागत, श्राद्ध, रोजे, ये सब आपको यहीं उलझा कर रखने योग्य हैं के हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो शास्त्र विहीन जो साधना करते हैं वो नरक में जाते हैं सीधे। उसमें ओम मंत्र का महत्व बता रखा भगवान कृष्ण ने कि ओम जाप कीजिए और बाकी शास्त्र विहीन कोई भी कार्य मत कीजिए। कर्मकांड से जीव यही चक्कर काटता रहेगा। कबीर पद गाया मन हर्षिया, साखी कहा आनंदे, सो तत नाम न जानिया, ये गढ़ में पड़ गया फंदे। कबीर कथनी कथी तो क्या भया, जे करनी ना ठहराए, भाई कलाबूत के कोट जो देखत ही दे जाए। कथनी मैंने कथा सुनाई, आपने याद कर ली, वो आपने आज्ञा सुना दी, और करनी करें कोई ना, जैसे उस तोते ने स्वयं सुना और आगे फिर कथा गा दी। इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि कथनी करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, और भाई कोकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात।
ये 4 कथाएं आप भी सुन सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। रामायण का सब न पता लग गया और महाभारत का ज्ञान सभी को है। गीता जी का भी ज्ञान आप कर सकते हैं क्योंकि हिंदी के अंदर उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम करनी नहीं करेंगे, राम नाम का बीज इस खेत, श्री रूपी खेत में नहीं बोएंगे। अब बीज के ऊपर है। अगर आप भगवान कृष्ण विष्णु का जाप करोगे तो स्वर्ग लोक जाओगे। स्वर्ग में पुण्य, नरक में पाप और 84 का चक्कर न्यो का न्यो। भगवान शिव की साधना करोगे, विष्णु शिव लोक में जाओगे, जन की उपाधि पाओगे। जब वो पदवी खत्म हो जाएगी आप फिर दोबारा मर्त मंडल में, स्वर्ग में और नरक में और चक्कर काट कर फिर 84 में जाओगे। कबीर साहब की साधना करोगे तो आपको स्वर्ग नरक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीधा सतलोक जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद जीव का फिर दोबारा मरण नहीं होता। वहां हमारे परिवार होगा, वहां सारी मौज होगी, वो स्थायी परिवार होगा। ये अस्थायी और टेम्परेरी रिलीफ हमारे को यहां मिला हुआ है। अब आगे कहा कि कर्ता दिश कीर्तन ऊंचा कर तूड़, जैसे आपने देखा होगा। अब जैसे महाराज ने कहा कि कर्ता दिश कीर्तन, कीर्तन कैसे करते हैं, जैसे माता का जागरण देखा हमने कई बार। कहते हैं सारी रात ढोलकी लेकर और मंडे रहते हैं, सारे बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी। हमने नहीं सुना जय माता दी, वो गला पाड़ लिया और वो का हमने बिना सुना जय माता दी। चलो कोई बात नहीं, पर इससे लाभ नहीं है। अब ये बात आपके खटकेगी, अखनू के ऊपर कह दिया महाराज जी ने कि माता की जागरण से लाभ नहीं है। ये तो माई का आपने महिमा सुनी सारी रात। तू शेरा वाली है, तू लट्टा वाली है, तू यूं कर देती है, तू ऐसे कर देती है। जैसे आप बिजली की महिमा गाओ, क्योंकि बिजली के गुणों का आपको ज्ञान है। तू पंखा चलाती है, तू कूलर चलाती है, तो पानी की बर्फ बना देती है, तो जो है यहीं पर शिमला बना देती है, सानी का हमारा कुटी कर देती है, सानी काट देती है, पशुओं का चारा काटती है, दूध पिलोती है और आटा पीस देती है, और फैक्ट्री चला देती है। तो बहुत ही सुखदाई है, इसके गीत बना लो, फिर कहने लग जाओ जय बिजली दी, पिछले बोलो जय बिजली दी, अगले बोलो जय बिजली दी, पर वो कोई लाभ नहीं आपको। कब होगा लाभ? जब उसका कनेक्शन ले लोगे। सारा कुंभ आरती करें जाइयो बिजली की, घर बैठकर कनेक्शन मत लेना, जे आपके घर में एक आने का लाभ बोले गारंटी देते हैं। पर यह बिना समझ के लोगों ने क्यों वो मीठे सुरीले शब्द, अरे एक लाल बोतल की घूंट दारू की, सारी रात बांटे जा और गेला हम ना डलाए जा बैठे बैठे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। वो तो पद गाया मन हर्षिया, उनकी मीठी सुरीली बात से आप प्रभावित होगे, ये कान का रस है। पद गाया मन हर्षिया और साखी का आनंद, और तत्व भेद ना जान, तत्व नाम ना जानिया, फिर गल में पड़ गया फंद। कनेक्शन कैसे मिले? मान ले आपने माता का ही जाप लाभ लेना है। ये 3 लोक की सुप्रीम पावर है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी शक्तिशाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजा है, इसकी 8 भुजा, ये तीनों की मां है। अगर आप इसका भी जाप करना चाहते हो तो उनके नुमाइंदे संत से मिलो, जिन्होंने नाम की साधना करके माइस का वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रखे हैं, और फिर उसी विधि से आप रहो। उसकी जय बोलने तक काम नहीं चलेगा, और फिर वो माता के लाभ देगी। जन्म मरण माई नहीं मिटा सकती। शक्ति पुराण मेरे पास है, माता का पुराण, आप इसको पढ़ कर देखिए, ये इसका जीवन चरित्र है, ये माता का असली शास्त्र है। ये जन्म मरण नहीं मिटा सकती आपका, और जन्म मरण मिटे बिना यो कोट छूटे ना, यो जन्म और मरण का कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। बंदी छोड़ के मैं दोनों दुख मिटूं तेरे, या माता से भी ज्यादा लाभ दूं और फिर तेरे को सतलोक ले जाऊं, जन्म मरण मिटाऊं। तो हम ऐसी सुप्रीम पावर से क्यों नहीं मिलते? प्रधानमंत्री से मेल होने के बाद हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर भी एक रह जाएगा। जैसे परब्रह्म हमारे को बहुत सुख दे सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म हमारे को पूर्ण सुख दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है, वो फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं,
और बिना बूझे कर सकते हैं, हजारों की कर सकते हैं, उनको कोई न्यू नहीं कह सकता इन्होंने गलत कर दिया। कोई उनके पास ऊपर मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर कोई अपील नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान की साधना करने वाले प्राणी को वो सर्व सुख देकर और सतलोक भी ले जाएंगे। ये हमारे कर्म भी काट सकते हैं, अन्य नहीं काट सकते कोई भी परमात्मा। इसलिए कहा है उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो। अथमलारी को कबीर कलयुग काल पठाइया भांग तमाखू फीम, ज्ञान ध्यान की शुद्ध नहीं बसे इन्हों की सीम। कबीर गऊ जो बिष्टा बखे है विपर तमाखू भंगे, शस्त्र बांधे दर्शनी ये कलयुग के रंगे। गरीब कबीर भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन कर बंदगी ये तो भय खराब। कबीर अमल माही अवगुण कहा कहो मोहे समझाए, उत्तर प्रश्न में सुनो मन का संशय जाए। कबीर भांग बखे बल बुद्धि को आफू एमक सोए, दोए अमल अवगुण कहो ज्ञानवंत सुन लोए। कबीर अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे फिर धन गांठ का दे। कबीर काम हरकत बल घटत तृष्णा नाही ठोरे, डिग हो बैठे दीन के एक चलम भर ओरे। कबीर अमल आरी आत्मा कभू न पावे पार, कहे कबीर विचार कह त्यागो तत्व विचार। कबीर अमल आरी आत्मा कभू न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। आज शब्द मोको कहाँ ढूंढ रे बंद, मैं तो तेरे पास में। मोको मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश, ना काशी कैलाश। ना मैं जप में ना मैं तप में, नाम व्रत उपवास, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास, नाम योग संन्यास। नहीं प्राण में नहीं पिंड ना ब्रह्मांड आकाश, नाम त्रिकुटी भंवर गुफा में सब श्वास में सब। खोजी ओवे तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश, कह कबीर सुनो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजी ओवे तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश, कह कबीर सुन मैं तो हूँ विश्वास, मैं तो हूँ विश्वास। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक ई मारे गुरु चरण की जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल
मारे गुरु चरणा की दूर ईड़ा पिंगला जा ईड़ा पिंगला जा सुरती पहुंची दूर मस्त गई मारे गुरु चरणा की दूर ये संसार गगन की घाटी ये निकसत बिरला सोर मस्त मारे गुरु चरणा की दूर प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए प्रेम भक्ति गुरु हरि कबीरा भरपूर मस्त मारे गुरु चरणा की दूर प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए प्रेम करी कबीरा भरपूर मस्तकला रही मारे गुरु चरणा की दूर अथराग धनश्री तू ही मेरे वेद में तू ही मेरे नादम तू ही मेरे अंतराम तू ही मेरे तू ही मेरे तिलक में तू ही मेरे माला तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल तू ही मेरे बागम तू ही मेरे बेला तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवे तू ही मेरे तरवर तू ही मेरे शाखा तू ही मेरे बाणी राम तू ही मेरे बास तू ही मेरे पूजा तू ही मेरे पाती तू ही मेरे देवल राम मैं तेरा जा तू ही मेरे पाती तू ही मेरे पो तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दो तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेन तू ही मेरे राजा राम तू ही मेरे से तू ही मेरे मालिक तू ही मेरे मी तू ही मेरे सुल्तान राम तू ही है वजीर तू ही मेरे मुद्रा तू ही मेरे शेर तू ही मेरे मुतंगा राम तू ही मेरा तू ही मेरे चीपी तू ही मेरे फरवा मैं तेरा चेला राम तू ही मेरा गुरु तू ही मेरे कौस्तिक तू ही मेरे लालम तू ही मेरे परशुराम तू ही मेरे मालम तू ही मेरे हीरा तू ही मेरे मोती तू ही बैरागर राम जगमग जो तू ही मेरे पौमी धरणी आकाश तू ही मेरे कोरम राम तू ही है कला तू ही मेरे सूरज तू ही मेरे चंदा तू ही तारायण राम परम आनंद तू ही मेरे पौना तू ही मेरे पा तेरी ही लीला राम तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा तेरा ही दान राम भैरो हमें तू ही मेरे लक्ष्मी तू ही मेरे गौ तू ही सावत्री राम ओम अंग तो
तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेश, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेर, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही अपनी ओ राम थाप, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान दास, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान घर गरीब दास सत साहेब। अब इसमें राम शब्द को सुन के जो भाई जिन्होंने पूरा सत्संग नहीं सुना वो समझे होंगे कि कबीर साहब भी और गरीबदास जी भी भगवान रामचंद्र जियों की ही महिमा गा रहे हैं। महिमा तो उन्होंने गाई है भगवान विष्णु की, राम की, लेकिन ये तीन लोक के राम हैं। हमारा राम है सतपुरुष, पूर्ण ब्रह्म भगवान, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है। उस राम की तरफ इशारा करते हुए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो जिस अधिकारी के नीचे कार्य करते हैं कार्यकर्ता, वो बार बार उसका नाम नहीं लेते, अपने अधिकारी बोस का, यानी सुप्रीम जो पावर उस दफ्तर की होती है, उसको साहब के नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई किसी भी महकमे में एसडीएम के दफ्तर में कोई काम करते हैं, क्लर्क वगैरह या अन्य प्राणी व सेवक, वो क्या कहते हैं कि साहब आने वाले हैं, ये काम कर लीजिए। उन्होंने एसडीएम कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका अंडरस्टूड होता है कि हमारा साहब कौन है, एसडीएम है। डीसी के दफ्तर में काम करने वाले प्राणी यही जानते, वो सेवक जितने भी कर्मचारी हैं, उनका जो कहेंगे कोई के भी साहब आगे हैं, तो उनको अंडरस्टूड होता है, उनको सब तक ज्ञान होता है कि डीसी साहब की तरफ इशारा है कि वो आ गए हैं और ये कार्य करवा लीजिए। अब जो मुख्यमंत्री के अंदर काम करते हैं दफ्तर में, तो वहां के सेक्रेटरी भी यही कहते हैं साहब आ गए हैं और काम करवा लाइए, जाइए उनसे बात कर लीजिए। तो उनको अंडरस्टूड होता है कि हमारा साहब मुख्यमंत्री है। और अब आप देख लीजिए, एसडीएम तो एक छोटी सी डिवीजन का ही अधिकारी होता है और डीसी जिले का अधिकारी होता है, पावर उनकी भी बहुत होती है, ये नहीं कहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री के दफ्तर में काम करने वाले वो सेक्रेटरी भी यही कहते हैं कि साहब आगे। तो अब जैसे कोई साहब कहे और एसडीएम के दफ्तर में काम करने वाला कहे कि हमारे साहब को ये साहब कह रहे हैं, नहीं, हम अपने साहब को, जो प्रधानमंत्री के दफ्तर में काम करने वाला अपने साहब की महिमा गा रहा है, वो कह रहा है कि तेरे अंदर परमात्मा साहब, तेरे अंदर एसडीएम की शक्ति भी है, तेरे अंदर डीसी की शक्ति भी है और मुख्यमंत्री की भी, और स्वयं तो तुम मालिक हो ही हो। इसी प्रकार इसमें महिमा गाई है कि तू, तेरा ही आसरा है पूर्ण परमात्मा सतपुरुष। सिर्फ 2 लाइन का आपको समझाता हूं कि तू ही मेरे लक्ष्मी और तू ही मेरे गौरा, पार्वती भी तू ही है मेरा और तू ही लक्ष्मी है। तू ही सावित्री ओम अंग तोरा, सावित्री ब्रह्मा की पत्नी यानी हमारी अपनी माई वो, और लक्ष्मी माता जो है भगवान विष्णु की पत्नी और पार्वती भगवान शिव की पत्नी। कहते हैं जो लक्ष्मी पार्वती और सावित्री जो लाभ देंगी, और ब्रह्मा विष्णु महेश, तू ही मेरे ब्रह्मा और तू ही मेरे महेश और तू ही मेरे विष्णु और जय जय आदेश, कि तू ही मेरा, जैसे कोई कहे तू ही मेरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कहे, और तू ही मेरा डीसी और तू ही मेरा एसडीएम, यानी सब कुछ तेरे अंदर ही है मालिक। और ओम अंग तोरा, ओम मंत्र जो है, ओंकार जो निरंजन है, ये भी कहते हैं आपका ही अंग है। ये सारी जो इसका सरकार के ही अंश होते हैं, ये जितने भी अधिकारी होते हैं, लेकिन उस परम शक्ति से मिलने के बाद ये अधिकारी आपके साथ हो जाएंगे, आपको बिल्कुल पूर्ण राहत देंगे जो वो दिल खोल कर दे सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो। समर्थ यानी पूर्ण सर्वशक्तिमान का, 3 लोक में सर्वशक्तिमान ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे डीसी जिले में फुल प्लेज यानी होता है,
मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री राज्य में वो सुप्रीम पावर है, वो सर्वशक्तिमान है, और प्रधानमंत्री ओवरऑल सर्वशक्तिमान है, राष्ट्रपति। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष उस समर्थ की शरणागहो रंगोरी हो, और कभू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। इसलिए प्रधानमंत्री से मेल होने पाछे राष्ट्रपति से आपका कोई काम नहीं अड़ेगा। उससे मेल कौन करावे? जो उसका नुमाइंदा हो। अब मुख्यमंत्री का नुमाइंदा आपको प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकता, क्योंकि उसका मेल वहीं तक हो चुका है। इसी प्रकार जो ब्रह्मा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। जो ब्रह्मा जी के उपासक, विष्णु जी के उपासक, माता के उपासक, शिव के उपासक और ब्रह्म के उपासक, ये भी गुरु हैं। ये सिर्फ वहीं तक आपको ले जा सकते, स्वर्ग तक, आगे नहीं जा सकते आप। और पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष के नुमाइंदा जो संत आपको मिले और सत नाम और सार नाम देवे, उसके प्रभाव से आप उस पूर्ण परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा, और फिर आपका जन्म मरण मिट जाएगा। एक के साधे सब सदै, सब साधे सब जा, और माड़ी सींचे जड़ में पानी डाले तो फल फूलेगा। तो पत्तों पर पानी डालने से वो की हुई पूजा काम नहीं आती। इसलिए जड़ यानी पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष, वो कबीर साहब उनके अवतार आए हैं, गरीबदास जी उनके अवतार आए हैं, जैसे राम और कृष्ण भगवान विष्णु अवतार आए हैं। उन्होंने वहीं तक की महिमा गाई है। कबीर साहब ने ये भी गाई और सतलोक की राह बताई, इसलिए हम उसके साधक हैं।